काशीपुर के जंगल से होते हुए एक सड़क गुजरती थी जो कि शहर से जाकर मिलती थी। उन जंगलों के इसी वीरानों के बीचों बीच एक फूस से बनी झोपड़ी खड़ी थी, जहां बाहर एक पुराना बोर्ड लटका था और उस पर लिखा हुआ था झोपड़ी वाला ढाबा। ये ढाबा चलाती थी सोनम, जो कि 40 साल की थी। वो झोपड़ी में अपनी बेटी रितु के साथ रहती थी। उसके साथ थी उसकी 15 साल की बेटी रितु, जो कि दुबली पतली पर हिम्मत वाली लड़की थी। सोनम के पति का पीने के चक्कर में सब कुछ लुट चुका था और 4 साल पहले बीमारी में गुजर गया था। सोनम तब से जैसे तैसे अपनी उस झोपड़ी में ही ढाबा बनाकर चलाती थी। उसका ढाबा छोटा था, चूल्हा मिट्टी का, बर्तन पुराने, पर स्वाद में ऐसा अपनापन कि लोग रुक ही जाते थे। एक रोज सुबह सुबह सोनम आटा गूंथ रही थी और रितु चूल्हा जला रही थी। बाहर का मौसम भी काफी खराब था। बादलों की गड़गड़ाहट लगातार हुए जा रही थी। माँ, आज तो मौसम बाहर बहुत खराब है। लगता है तेज बारिश होने वाली है। हाँ बेटी, लग तो ऐसा ही रहा है। रितु, आज थोड़ी दाल ज्यादा निकाल लेना। कल वाले ट्रक ड्राइवर बोले थे कि वापस आते हुए फिर रुकेंगे। ठीक है माँ। माँ, कल स्कूल टीचर ने कहा कि बोर्ड की तैयारी अब से ही करनी होगी और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी। ये सुनकर सोनम के हाथ अचानक रुक गए। उसके चेहरे पर चिंता की रेखा उभरी। हे भगवान, फिर तो अभी से इतनी फीस मांगेंगे। हम कहाँ से लाएंगे? एक तो हमारा ढाबा है ही इस वीरान जंगलों के बीच। कितने कम ग्राहक आते हैं कि पैसे ज्यादा रुकते ही नहीं। माँ भी ना सोचो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर मजबूरी हुई तो छोड़ भी दूंगी। बस आप परेशान मत होइए। ये सुनकर सोनम का दिल कांप उठा। नहीं नहीं, ऐसा कभी मत बोलना। तुझे पढ़ाना ही है, चाहे मुझे 2 दिन भूखा क्यों ना रहना पड़े। कुछ देर बाद सोनम ने खाना बनाकर तैयार कर लिया। फिर एक रोज उनके पास एक बड़ी चमकदार कार ढाबे के पास आकर रुकी। उस गाड़ी से उतरे 3 लोग, जो कि देखने से ही शहर के अमीर लग रहे थे, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। वो औरत बोली, ओ गॉड सुमित, ये जगह क्या वाकई यहां खाना खाएंगे? ये झोपड़ी वाला ढाबा? ओफो अंकिता, अब ये वक्त नखरे दिखाने का नहीं है। देख रही हो ना, मौसम कितना खराब हो रहा है। कभी भी तेज बारिश पड़ सकती है और भूख बहुत लगी है और आगे कोई जगह भी नहीं है जहां बैठकर हम खाना खा सकें। सुना है यहां से 3 घंटे बाद जाकर ढाबा है। उनके साथ उनकी 17 साल की बेटी नैना भी थी, जो कि भले ही शहर से थी, लेकिन फिर भी वो काफी डाउन टू अर्थ थी। आइए बाबूजी, घर जैसा खाना मिलेगा। दाल चावल रोटी सब ताजा है। क्या क्या सफाई है यहाँ? ये झोपड़ी में खाना कैसे? तभी नैना ने बीच में कहा, मॉम प्लीज, हम जहां खड़े हैं वहां कोई और जगह नहीं है और पापा सही कह रहे हैं। हमें तेज भूख लगी है। पेट भरने के लिए इस वक्त यही काफी है। न चाहते हुए भी अब अंकिता को उस झोपड़ी वाले ढाबे में रुकना पड़ता है। सोनम ने जल्दी से टेबल पर कपड़ा मारा, जिसके बाद रितु ने टेबल पर पानी का जग लाकर रखा। नहीं नहीं, ले जाओ उस पानी को, हम बोतल वाला पानी ही पिएंगे। रितु ने हल्की मुस्कान दी और कहने लगी, कोई बात नहीं मैडम जी, आप आराम से बैठिए। फिर नैना ने बीच में ही अपनी माँ को टोकते हुए कहा, मॉम प्लीज अब आप शांति हो जाइए। तभी तेज बारिश होने लगी और ठंड भी बढ़ने लगी। ओह गॉड, कितनी ठंड लग रही है। ये पहाड़ों की ठंड है बेटी, जरा सी बारिश हो जाए तो ठंड और बढ़ जाती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देती हूँ। फिर सोनम ने उनके पास आग जला दी, जिससे उन्हें ठंड से काफी राहत मिल रही थी। वाओ, सचमुच कितना अच्छा लग रहा है। हाँ सचमुच बहन जी, अब जो कुछ भी खाने के लिए है ले आइए। अब भूख बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं मिला। जी साहब, बस अभी लाई। जब सोनम और रितु ने खाना परोसा, उसमें सिंपल दाल, गरम गरम रोटियां, आलू गोभी की सब्जी, साथ ही सलाद, धनिया पुदीने की चटनी और साथ ही अपने हाथों का बनाया हुआ अचार भी परोसा। ठंडी ठंडी हवा के साथ भीगी भीगी बारिश और आग की लपटें और साथ में गर्मा गर्म टेस्टी खाना, वो सब देखते ही उन लोगों का चेहरा बदल गया। नैना ने पहला निवाला लेते ही कहा, मॉम ये तो कमाल का स्वाद है। अंकिता ने चुपचाप खाना खाया। इतना स्वाद इतने सिंपल खाने में कैसे? प्यार से बनाती हूँ मैडम जी, केवल ये ढाबा ही मेरा सहारा है, जिससे मैं अपनी बेटी और अपना पेट पालती हूँ।
अंकिता पहली बार सोनम को पिघलते दिल से देख रही थी। खाना खत्म होने के बाद नैना ऋतु से बातें करने लगी। तुम स्कूल जाती हो? हाँ, पर शायद आगे ना जा पाऊं, फीस देना मुश्किल हो रहा है। क्यों? आंटी तो इतनी मेहनत करती हैं। हाँ, पर ढाबे से उतना नहीं मिलता ना, फिर भी माँ मुझे पढ़ाना चाहती हैं। अंकिता ये बातें चुपचाप सुन रही थी। वो धीरे से बोली, तुम्हारे पापा नहीं हैं? अब सोनम की आवाज भारी हो गई। वो अब नहीं है मैडम जी। शराब ने घर भी तोड़ा, सेहत भी। उसके बाद हम दोनों ही रह गए। यह सुनकर अंकिता की आंखें नम पड़ गईं। उसने कभी संघर्ष को इतने करीब से नहीं देखा था। सच में सोनम, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। क्या टेस्टी खाना बनाती हो तुम। फिर जाने के वक्त अंकिता ने पर्स निकाला और उसे ढेर सारे पैसे देने लगी। मैडम, इतना थोड़ी लूंगी, जितना खाना हुआ बस उतना ही लूंगी। तुमने कल हमारी बहुत मदद की है। आप हमारे मेहमान थे और उसके लिए मैं पैसे नहीं लूंगी। सोनम, तुमने हमारी मदद की और अब हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ऋतु बेटी की स्कूल पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाना चाहते हैं, फीस, किताबें, सब। क्या सच? मैं पढ़ पाऊंगी? हाँ बेटी। माँ माँ, मैं डॉक्टर बन पाऊंगी ना? उस वक्त तो वो वहां से चले गए